बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नवाज़ शरीफ पर दर्ज FIR की कानूनी हैसियत क्या है। इसके साथ ही FIR दर्ज किसने कराई, क्या FIR दर्ज कराने वाला खुद भी मुजरिम है, और दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि इमरान खान पर 62 और 63 का मुकदमा दर्ज करने का लीगी मुतालबा। आज की वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर तफसीलन बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरे नए शामिल होने वाले भाइयों से गुजारिश है कि अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर खबर से आप जो है वो बाखबर रह सकें। दोस्तों, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर बगावत के मुकदमे की FIR लाहौर में दर्ज की गई है। इस FIR में साबिक नवाज शरीफ के साथ इनकी साहबजादी मरियम नवाज, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर समेत 8 अफराद शामिल हैं। FIR के अंदराज के बाद सियासी माहौल जो है वो पहले ही काफ़ी गर्म था, अब मज़ीद कशीदा हो गया और लगता है कि मुस्लिम लीग नून अगले मोर्चों पर महाज आराई के लिए इकट्ठी हो चुकी है। हर तरफ से नवाज शरीफ के लिए सदाएं बुलंद हो रही हैं। अगले चंद रोज़ सियासत में नहायत ही अहम तस्वर किए जा रहे हैं। उधर PDM ने भी एहतजाजी जलसों का ऐलान कर दिया है। ताहम इस वक्त तक सियासत की नोयत क्या होगी इसका तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। उस वक्त हम अब ये जिक्र करेंगे कि नवाज शरीफ पर जो बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ है इसकी कानूनी हैसियत क्या है और इस मुकदमे का सबसे ज़्यादा फ़ायदा नवाज शरीफ को होगा या नहीं। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इनके साथियों पर यह मुकदमा बदर रशीद नामी एक शहरी की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज होने वाली FIR में गद्दारी, रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने और साइबर क्राइम एक्ट की दफ़ात समेत मजमूई तौर पर 12 मुख्तलिफ दफ़ा जो हैं वो शामिल की गई हैं। FIR में ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ात 120, 120A, 120B, 121, 121A यानी रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाना, 123A, 124, 124A यानी ये दफ़ात लगती है गद्दारी पर। इसके साथ ही 153, 153A, 505 और साइबर क्राइम एक्ट की दफ़ात 10 भी शामिल है। लाहौर के थाना शाहदरा में नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज FIR में दरख्वास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की आला अदालतों से मुजरम करार पाए हैं और इन्होंने गुज़श्ता माह 20 सितंबर को हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और 1 अक्टूबर को अपनी पार्टी के इजलास में की गई तकरीर में न सिर्फ मुल्की इदारों को बदनाम किया है बल्कि अवाम को बगावत पर उकसाया भी है। कानूनी तौर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत के मुकदमे के अंदराज पर बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे से बात करते हुए कानूनी माहिर असद जमाल का इस हवाले से ये कहना है कि FIR में दर्ज दफ़ात बुनियादी तौर पर रियासत के खिलाफ जुर्म की हैं और ऐसे इक़दामात में आम शहरी की दरख्वास्त पर FIR दर्ज नहीं की जा सकती। ताहम पाकिस्तान में इस किस्म के संगीन मुकदमात आम शहरियों की जानिब से जमा करवाई जाने वाली दरख्वास्तों की बुनियाद पर दर्ज किए जाने की रवायात मौजूद हैं। FIR दर्ज हो सकती है या नहीं, इस हवाले से कानून में अभी भी इबहाम है। ताहम कानून में ये मौजूद है कि ये दफ़ात अदालत के इख्तियार समात में नहीं आती। असद जमाल का मज़ीद ये कहना था कि इस हवाले से मुल्क की अदालतें 2 किस्म की राय रखती हैं। इनमें एक ये है कि अदालत की समात के दायरा इख्तियार में ना होने का मतलब ये नहीं कि FIR दर्ज नहीं हो सकती। ताहम ऐसे फैसले भी मौजूद हैं जिनमें अदालत ने यह कहा है कि आम शहरी की दरख्वास्त पर FIR दर्ज नहीं हो सकती क्योंकि किसी FIR का मतलब है कि मामला अदालत के लिए समात के काबिल हो। इनका यह मजीद कहना था कि असूलन इन दफ़ात के तहत मुकदमात के अंदराज के लिए रियासत के ज़िम्मेदार अदारे से इजाज़त लेना ज़रूरी है। कानूनी माहिर असद जमाल के मुताबिक इस तरह एक आम शहरी मुकदमे के लिए दरख्वास्त दे सकता है, ताहम इसको मुतलका इदारे को भिजवाया जाना भी ज़रूरी है और इसके बाद रियासत अगर समझे कि इल्ज़ामात इस नोयत के हैं तो रियासत के खिलाफ जराइम के कानून के तहत कार्रवाई भी कर सकती है। वो मजीद कहते हैं कि इसी तरह साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के हवाले से भी पहले मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेना ज़रूरी है। असद जमाल का मजीद ये कहना था कि पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ अरसे से इस किस्म के मुकदमात देखने में आ रहे हैं जो आम शहरियों की तरफ से दरख्वास्त पर दर्ज किए जाते हैं और इनका मकसद आवाज़ और आज़ादी राय को दबाना है। इसी के साथ ही नाज़रीन अब हम आते हैं उस सवाल की तरफ कि इस FIR का फ़ायदा नवाज शरीफ को होगा या नहीं। ज़राए ने इस बात का भी नाज़रीन इंकिशाफ किया है कि इस FIR के अंदराज से अगर नवाज शरीफ की वापसी का कोई इम्कान था तो वो भी ख़त्म हो गया है।
इस FIR से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पांव पर कल्हाड़ा मारा गया है और मीडिया के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज किए गए बगावत के मुकदमे का इन्हें नहायत ही फायदा हुआ है। अब नवाज शरीफ की वतन वापसी का कोई चांस बाकी नहीं बचा। इसी हवाले से एंकर पर्सन इमरान रियाज जो हैं, इन्होंने ये कहा कि बगावत के मुकदमे के लिए दर्ज की गई FIR नवाज शरीफ के बहुत काम आएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अब बरतानिया, बैनुल-अक़वामी इदारा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को ये FIR दिखाएंगे कि मुझे वापस ना भेजें, क्योंकि मेरे खिलाफ ये सब 2 नंबरी हो रही है। मुकदमे में नामजद दफात जब नवाज शरीफ वहाँ पेश करेंगे तो इसका इन्हें अच्छा खासा फ़ायदा होगा, जिसके बाद इन्हें पाकिस्तान वापस लाना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी भी किस्म का कोई चांस था तो वो इस मुकदमे के बाद अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मुस्लिम लीग नून को इसका सिर्फ एक सूरत में ही नुकसान होता, अगर इस मुकदमे में नामजद अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाता और इन्हें जेलों में डाल दिया जाता, लेकिन ये तो नहीं होगा। इनके मुताबिक ये FIR वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी लोगों ने हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर काटी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस FIR के बारे में मालूम ही नहीं था। वो इस तरह की FIR काटने के बिल्कुल खिलाफ हैं और इमरान खान नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाना चाहते हैं। वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूरोप को ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि इनके ऊपर दायरा मुकदमात सियासी नोयत के हैं, जबकि इमरान खान का इस हवाले से मज़ीद ये कहना है कि ये मुकदमात कानूनी नोयत के हैं। नवाज शरीफ को वापस भेजें ताकि वो आकर अपने मुकदमात का सामना करें। जबकि नाज़रीन, जिस किसी ने भी बगावत का मुकदमा दर्ज करवाने का काम किया, इसने इमरान खान की जड़ काटी है, क्योंकि इस FIR के बाद नवाज शरीफ के पास एक सबूत मौजूद है कि इन पर एक सियासी मुकदमा हो गया है। दोस्तों, इसी के साथ ही अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी टॉपिक की जानिब के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने वाला दरअसल है कौन और वो खुद किस जुर्म में मुलव्वस रहा है। बगावत का मुकदमा दर्ज करवाने वाला जो शख्स है वो खुद कई मुकदमात में मुलव्वस और पाकिस्तान तरीके इंसाफ यानी PTI का रुकन है। बदर रशीद हीरा नामी ये शख्स PTI का उहदेदार है और कई क्रिमिनल मुकदमात में ये मुलव्वस है। इसके खिलाफ लाहौर में इक़दाम कत्ल, नाजायज़ असला और कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमात ऑलरेडी दर्ज हैं। उधर गवर्नर हाउस पंजाब ने बदर रशीद से इजहार लातल्की करते हुए ये कहा है कि हज़ारों अफराद गवर्नर पंजाब से मुलाकात करते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले बदर रशीद से भी लातल्की का इजहार कर दिया है। दोस्तों, अब हम आते हैं नवाज शरीफ पर मुकदमे के अंदराज के बाद मुस्लिम लीगी अरकान के गमो गुस्से की तरफ। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 62 और 63 के मुकदमे का मुतालबा कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने यह कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बशीर मेमन पर शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस बनाने के लिए दबाव डाला। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ 62 और 63 का मुकदमा बनाया जाए। गद्दारी के मुकदमे हुकूमत की मदद के बगैर दर्ज नहीं हो सकते। बशीर मेमन के इंकशाफात के बाद वज़ीर-ए-आज़म का ज़हनी टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इनकी ज़हनी कैफियत हर रोज़ अयां हो रही है और नैब न्याजी गठजोड़ में DG नैब को इस्तेमाल किया गया, जबकि हुकूमती तर्जमानों से ये कहा जाता है कि सियासी मुखालफिन पर करप्शन का बयानिया बनाओ। जब कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका तो गद्दारी के मुकदमे बनाना शुरू कर दिए। जहाँ सबूत मौजूद थे वहाँ कहा गया कि इंक्वायरी क्यों शुरू की, जहाँ सबूत मौजूद नहीं थे वहाँ मुकदमे दर्ज करने का कहा गया। ताहम सियासत की पुरखार वादियों में कशीदा हालात दिन ब दिन अब मज़ीद कशीदा होते जा रहे हैं। मुल्क की सियासत में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, यकीनी तौर पर ये अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो इसी के साथ नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।